स्थितस्य देहस्य स्थित देह के अहिकंडकादिभ्य तात्पर्यण पालनम क्षेम होता है और तस अनुकूल द्रव्यों का संपादन करना योग है। तद उभयस्याप्य प्रारब्धाधीनत्वात्, लेकिन तो उन दोनों को क्या मानता है ज्ञानी? प्रारब्धाधीन चीज है, इसके लिए मुझे संकल्प पूर्वक कोई प्रयत्न करना नहीं है। स्वदृष्टिया देहाभावाच्च और अधिष्ठान ज्ञान बलेना तयोर निर्गमम कृत्वा, स्वदृष्टिया देह का भाव मिथ्या होने से और अधिष्ठान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बल पे वह इन दोनों से परे हो जाता है, योगक्षेम से परे। तयोर निर्गमनं कृत्वा निर्योगक्षेमो भव, तुम इसलिए निर्योगक्षेम हो जाओ। ब्रह्मनिष्ठायाम प्रमाद क्वचित अभी माभूत, एतादृशी ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद कहीं भी किसी प्रकार की भी न होवे, इसके लिए अंत में कह दिया आत्मवान भव। आत्मा शब्द का दो अर्थ करेंगे। पहला आत्मा शब्द करते हैं ब्रह्माकार बुद्धि, आत्मा ने ब्रह्माकार बुद्धि, सदा सैव अस्य अस्ति आत्मवान, वही सदा जिसका बना रहता है उसको हम कहते हैं आत्मवान। यद्वा अहम बुद्धेर विषय आत्मैव, अहम जब बोलता है अहम देवदत्तो अस्मि ऐसे ही बोलता है, अहम ब्राह्मणो अस्मि, जब भी वो बोलेगा अहम शब्द का प्रयोग जिस किसी भी उपाधि के साथ प्रयोग कर रहा है, लेकिन दिमाग में क्या रहता है? अहम शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, मैं ब्रह्म हूँ, यही तय रहता है। इन व्यवहार के लिए वो उपाधि के साथ जोड़ के बोलते रहता है। अहम बुद्धेर विषय आत्मैव सदास्तु न क्वचित प्रमादेनापि अनात्म, कहीं प्रमाद के कारण से अनात्मा न समझो। अनात्मा को अहम शब्दार्थ न ग्रहण करके आत्मा को ही अहम शब्दार्थ ग्रहण करना, इसको कहते आत्मवान। न क्वचित प्रमादेनापि अनात्म इति मत्वा आह आत्मवान भवेति। अनात्मानम अहम बुद्धि है क्वचित कदाचित भी विषय माँ कुरुत्यर्थ, अनात्मा को कभी भी अहम आकार वृत्ति का कहीं भी कभी भी किसी भी कारण से भी उसको विषय नहीं करना। अहम इत्याकारक बुद्धि का सदा वास्तविक विषय कौन है? पारमार्थिक विषय ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय वाला होकर रहने का नाम आत्मवान। 45 का टिप्पण देखिए। अपौरुषत्या निर्दोषा वेदा, एक तो अपौरुषेय है, इसको त्यागने क्यों बोल रहे हो? अपौरुषेयतया निर्दोषा वेदा सर्वजन हितार्थ अवबोधने प्रवृत्ता, सभी लोगों के हितार्थ का हित पदार्थ का ही बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ है। किमिति स्वर्गादि अनित्य फलोद्देश्य कर्माणि विदधाति, और स्वर्ग आदि अनित्य फलों का उद्देश्य करते हुए कर्मों का क्यों विधान करते? फिर वेद ने पूरे वेद के एक ही काम करना था, मोक्ष के लिए ही उपाय बताते रहते बारंबार बारंबार अनेक प्रकार से। इस स्वर्ग आदि का साधन क्यों बता दिया? उपासना बता दी, क्या जरूरत थी इनको बताने का? अनित्य फल के साधन को बताने की क्या जरूरत थी वेद को? ये पूर्व पक्ष है। कथम किमिति विदधाति इति चेद आहा सत्यम, ठीक कहा तुमने, अर्धांगीकार में। कर्मकांड परा वेदा त्रैगुण्य विषया संसार विषय वह, इन कर्मकांड पर जो वेद है त्रैगुण्य विषय है, अर्थात संसार विषय ही है। क्यों करना पड़ा? कि अधिक लोग संसार को ही चाहते हैं, कोई मोक्ष नहीं चाहता है। मोक्ष कौन चाहता है? मोक्ष चाहने वाले विश्व की जनसंख्या का मुश्किल से 1% होगा चाहने वाले। मिलता है जिनको तो बात छोड़ो, किनको मिले ना मिले, वास्तविक मोक्ष की इच्छा तो मुश्किल से 1-8% जनसंख्या में होगी। 99% तो 99 के चक्कर में ही रहते हैं।
और कभी वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, भले बाहर से बोलते रहते हैं, इसे निकलने की जब भी बात कहो तो बहाने बनाते रहते हैं। अभी जिम्मेदारी बाकी है। जिम्मेदारी बाकी है का मतलब समझना चाहिए, इसका मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। सारा जीवन जिम्मेदारी खत्म तो होनी है ही नहीं, कोई सीमा है जिम्मेदारियों का। जो कहते हैं, हमने एक दो बार कुछ लोगों को जो ऐसा आते हो, मैं तो लिख दो आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है और संभावना कितने सन तक खत्म होने वाले हैं, पूरी हो जाएगी तुम्हारी क्या, लिख दो, लिस्ट बना। पोते का जन्म संस्कार, पोते की शादी, जो भी है सब लिख दो, और संभावना कब तक खत्म होने की ये भी लिख दो, सन। उसके बाद ही हम आपको संन्यास के लिए सोचेंगे। फिर दोबारा लिस्ट लेके आए ही नहीं। मैं इसे कहता हूँ, जो भी इस तरह के लोग होते हैं, ऐसे ज़्यादा दिमाग फिरे हुए होते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या मानते रहते हैं, मैं उनको बताऊँ लिस्ट लिख दीजिए, आप लिख के दो। आज तक एक भी नहीं आया अपनी बात लिख के देने को, और हमसे बल्कि चाहते आप लिखी दो, गारंटी दो 6 साल में ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा आपसे पढ़ाई करके। लो, हम काहे को लिख के देंगे तुमको? तुम लिख के देने को तैयार नहीं हो, हम क्यों लिख के देंगे गारंटी? बल्कि हम कहें तरच्चे जन्म में भी नहीं होने वाला, जाओ यहाँ से। बड़े चालाक है लोग जो है, वो संसार छोड़ना ही नहीं चाहते। ये श्रुति जानती है, इसलिए उन्होंने कहा भाई संसार में इसको अच्छे से रगड़ो। इसे श्रुति ने खूब कर्मकांड वर्णन किया। जैसे 1 लाख वेद के मंत्रों में 80,000 कर्मकांड का है, 16,000 उपासनाएं हैं, 96 तो पूरा संसार ही हो गया, केवल 4,000 ज्ञान कांड का है। क्योंकि श्रुति भी जानती है जो ज्ञान कांड के अधिकारी होगा उसके लिए 4,000 भी बहुत है, उतनी भी जरूरत नहीं। इसलिए मुक्ति को परिषद में क्या कहा, 12 मंत्र एक पर्याप्त मोक्ष के लिए। मांडुक्यम एक एवालम मुक्षुणाम विमुक्तये, एक मांडुक्य उपनिषद पर्याप्त है, 12 मंत्र, 4,000 की भी जरूरत नहीं। और मंद मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारियों के चक्कर में 4,000 मंत्र का ज्ञान कांड बोलना पड़ा। इसलिए कर्मकांड भाग का जो वेद है वह संसार विषय है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसी के मांग वाले ज्यादा है। इसलिए इन्होंने कहा संसार विषय एवं अतो मुमुक्षो कर्तव्यम किमिति चेत, फिर मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? तब कहते निस्त्रिगुण्यो भवैति, यही संसार को विषय करने वाली कर्मकांड भाग है, इससे तुम अलग हो जाओ। यदि विवेक वैराग्य सम्यक है, आप सर्वकर्म संन्यास कर दीजिए। सर्व संन्यास नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, सर्व कर्म संन्यास भी नहीं हो सकता तो भी चलेगा, लेकिन सर्व कर्म कामना का संन्यास तो कर दो, सर्व काम संन्यास कर दो। पहले सारी कामनाओं को त्याग दो, वही निस्त्रिगुण्य भव है। जितने वेद के कर्मकांड में कामनाएं वर्णन की गई और उन कामनाओं के जितने भी वैदिक कर्मों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों को त्यागना नहीं, वह कर्म तो आपका अंतरण शुद्धि का काम आएंगे, लेकिन उनमें जो जुड़ा हुआ कामनाएं हैं उसको त्यागने का नाम ये वास्तव में निस्त्रिगुण्यो भव, निष्कामो भव करता। निस्त्रिगुण्यो भवैति। नित्य सत्वस्थ में सत्व का अर्थ क्या है? सत्व मने सतो ब्रह्मणो भाव स्वरूपम तस्मिन् तिष्ठति सत्वस्थ। सत्व मने ब्रह्म, उसका जो भाव माने उसका जो स्वरूप है उसका नाम सत्वस्थ। तदपि सर्वदा, वह भी सदा वह स्वरूप स्थित रहने वाला, सदा दृष्टो स्वरूपे स्वरूप में अवस्थित रहना। सदा केवल तदा नहीं,
योग सूत्रकार ने तदा कह दिया, लेकिन ये कह रहे सदा होनी चाहिए। क्या समाधि काल में अब स्वरूप में अवस्थित है, बाद में धंधेबाज हैं, ये ठीक नहीं है। समाधि से बाहर आओगे तो भी आत्मस्थिति रहनी चाहिए। यही अंतर है दर्शनों में। और कहते हैं तदपि सर्वदा अथवा नित्यम अचंचलम यत सत्वम, नित्य ही अचंचल स्वभाव वाला जो सत्व गुण है। रजोगुण क्या है? चंचल स्वभाव है। तमोगुण भी ईशत चंचलता है, आलस्य आदि रूपा है। इसलिए उन दोनों को छोड़ के सत्वगुण प्रधान होकर के जियो। नित्य यत सत्वम धैर्य सत्वगुणों वा, अचंचलता क्या है? उसी का नाम धैर्य, अतः उसी का नाम केवल सत्वगुण समझो। तस्मिन् तिष्ठति अर्थात धीरा सात्विको वा, धीर पुरुष बनो, सात्विक बनो, ही सर्वम सोढ़ुम शक्य। जो धीर होगा, जो सात्विक होगा, वही सब कुछ सहन करने में सक्षम होगा। हर चीज सहन करना पड़ता है। अध्यात्म मार्ग में मुख्य चीज यही है, सहनशीलता बढ़ानी पड़ती है। क्यों? द्वंद्वों को सहन करना इतने से काम चलेगा नहीं। द्वंद्वों से अतिरिक्त भी व्यवहार काल में आप ही के अपने बाह्य तो छोड़िए, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जो आपदाएं विपदाएं आती रहती हैं, उनको सहन करना इतना ही नहीं है, बल्कि अंदर के जो कचड़ा निकलता है, जो वासनाएं उभर आती हैं, उन पर विजय पाना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। उसको कहते जहाँ धैर्य रखो तो वासनाएं आएंगी और चली जाएंगी। आगमा पायनो अनित्या सांस शिक्षा सब भारत, वासनाएं का लहर कितनी देर चलेगी? एक आध हफ्ता सताएंगे, सताने दो, लेकिन आप उस वासना के अनुसार बहना नहीं है, उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करना है। यही धीर है। आते रहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, वासनाएं हैं। अब एक महात्मा ने बोला, मैंने संन्यास के बाद मेरी वासनाएं बड़ी भयंकर रही है। ब्रह्मचर्य में जब तक था तब तक कोई समस्या नहीं थी, न अर्थ की कामना थी न कामनी की कामना थी। अब कामनी कांचन दोनों सता रहे हैं। मैंने एक भाई संन्यास दीक्षा लेने से कचड़ा निकलने लगा, तब तक कचड़ा नहीं निकल रही थी। अब सफाई का असली रास्ता तुम पकड़ लियो। अब सफाई होगी तो भाई धूल तो उड़ेगा, झाड़ू मारोगे धूल नहीं उड़ेगा क्या? चूहे भी इधर उधर भागने लग जाएंगे। वैसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन धैर्य रखो। इस वासनाओं में जो भी आ रहा है वो उसकी आपूर्ति करने के लिए प्रयास नहीं करना है। और माया जाल ऐसी है, स्वतः ऑफर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, स्वतः प्रस्ताव रखते हैं लोग। लो हम आपको 5 करोड़ दे रहे हैं, आप आश्रम बनाइए, तो बनाना नहीं। एक ने आया, हमको बोले बगल वाला हम आपको दिला देंगे, आप ले लो। मैंने कहा मैनेजर बन के आपको बैठना पड़ेगा, तब तो आओ ले लो और करो ना। हमको वहाँ झाड़ू मारना पड़े ऊपर से नीचे, तो हम क्या को करे काम है? हमें जरूरत नहीं, जितना यही बहुत है। थी माया ऐसी आती है, और कामनियाँ तो ऑफर करते हैं। और देश विदेश घूमोगे तो और ज़्यादा है। विदेश में तो शनिवार का दिन जरूर आएगी, एक न एक चुड़ैल आ जाएगी, चिपक जाएगी। पता नहीं वहाँ की प्रथा है, अतिथि इसी की सेवा में आएंगे, बोलते यू आर आवर गेस्ट, भी बोलते हैं, सो वी ऑफर यू। ये सब तमाशा देख के आए हुए हैं। धैर्य तब बच गए हैं। धैर्य जरूरी है, नहीं तो वासना बह जाएगा। मौका मिल गया, कौन छोड़ेगा हाथ? लो मौज कर ले। अधिकतर ऐसे फंस जाते हैं।
इसलिए अपने बालक जा रहा था विदेश से, मैंने पहले बोला उसको इस मामले में सावधान रहना, नहीं तो आ जाएंगे वहाँ। ब्रह्मचर्य पालन करना वहाँ कठिन हो जाता है, कामनी से बचना। और अपने अंदर वासना तो भरी पड़ी है ही अनंत जन्मों की, प्रबल हो जाए। इसलिए इन पर विजय पाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, सात्विक गुण में स्थित रहना पड़ता है। वही व्यक्ति इन सबको सहन भी कर सकता है। कथम? क्योंकि इसके दिमाग में दो बात रहेगी। एक, प्रारकर उपस्थापितम इदम दुखम अपरिहार्यम किमु संतापे न इति विचार्यति। ये विचार से काट देता है। ये जो दुख है सुख है जो भी है प्रारकर की वजह से आया हुआ है, इसका हमारे तरफ से कोई परिहार नहीं हो सकता। अवश्यम भोक्तव्य है ना प्रारब्ध कर्म, जो अवश्य भोक्तव्य है और प्रारब्ध कर्म जो आया है उपस्थापितमिदम दुखम अपरिहार्यम किमु संतापे न। अरे क्या हो रहा है, ऐसे संताप करने कोई जरूरत नहीं है। यह सोचते हुए उन सबको काट देता है। तच्च उपासनायाम यदा अवंचकत्वम वाक्काय चित्तेषु भवति तदैव संभवति। और यह सामर्थ्य आपके अंदर तब आ सकता है जब आप निर्गुण ब्रह्म उपासना जो करते हैं उस उपासना में किसी भी प्रकार का वंचकत्व न रहे। अवंचकत्व, काया भी नहीं, वाक्य वाचा भी नहीं और मनसा भी नहीं। वाक्काय चित्तेषु अवंचकत्व उपासना में तदा एव संभवती, तभी एतार्षि धैर्य आपके अंदर आ सकता है। नहीं तो हड़बड़ रहेगा, जल्दबाजी। इस आते 3 साल के अंदर हो जाएगा लघु प्रस्थानत्रयी, पूरी पढ़ाई। पहले जमाने गुरुकुल में 12 साल लगाते थे और तुम 3 साल में सब कुछ चाहता है, पूरा पढ़ा दो। और कई तो आते सीधे PhD की बात करते हैं। अरे तुम तो अभी कुछ जानता ही नहीं है भाई। हाँ, ओ आई नहीं जानता है, आयु तक नहीं जानता है, और सीधे हमें वे पढ़ा दीजिए अद्वैत सिद्धि। लेकिन आए हम आपके लोगों प्रस्थान पूरा यूट्यूब में पढ़ लिया, सुन लिया है यूट्यूब से, और अद्वैत सिद्धि भी आपका सुन रहा हूँ, खंडन खंड का जो सुन चुका हूँ, सब सुन लिया। जब पूरे 6500 आपके जो है वहाँ रखा हुआ है ध्वनि मुद्राएं, वो सारा हमने सुन लिया। अब आपके सामने बैठ के मैं सीधे अद्वैत सिद्धि सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा जब शुरू होगा तब बताऊंगा, तब जाओ, अब जाओ। तब तो मैं क्या करूँ, मैं जुगाली करते रहो। जो सुने हुए हो, जो सुन चुके हो उसकी जुगाली करो, पता चल जाएगा क्या तुम सुने हो। आपके तो ये गुरु हैं, ये गुरु ही आपकी समाधान कर देगा, हमारी क्या जरूरत है इस बीच में। इसलिए सीधे अद्वैत सिद्धि पढ़ूंगा यूट्यूब से सुन के सारी चीजें, ऐसा थोड़ी होता है। परीक्षा लो तो पता लग जाए कितनी तैयारी है। इसलिए धैर्य की अपेक्षा अति आवश्यक है साधक के लिए। अतएव उक्तम स्मृतौ, स्मृतिकार ने भी इसलिए कहा वेदानिमं लोकममुं च प्रत्यज्यात्मानमन्विच्छेत्। वेदान इमं लोकम अमुम च परित्यज्य, वेदों को माने कर्मकांड भाग को कामनाओं से रहित होकर कर्म करना, यह लोक के फल परलोक के फल सबको परित्याग करके आत्मानमेव अन्विच्छेद, अपने आत्मा का ही अन्वेषणा करो, गवेषणा करो। योगक्षेम अप्राप्त राज्यस्य प्राप्तिर्योग। अर्जुन के दृष्टिकोण में अप्राप्त क्या उसके लिए समय राज्य अप्राप्त था। 5 गांव भी नहीं दूंगा बोल दिया दुर्योधन ने। अतः राज्य तो अप्राप्त था, उसकी प्राप्ति के लिए तुम युद्ध करने आए थे, इसका नाम योग है। और प्राप्त क्या है, जिनको तुम नहीं मारना चाह रहे हो, गुरुवादे है। जो गुरु है, दादा गुरु है, आपके सब गुरु है, सब तरह के गुरु लोग खड़े थे सामने में। वंश के पितामह दादादी भी थे वहाँ पे।
वो गुरुवादि जो प्राप्त है उनकी रक्षा भी करने के लिए तुम चाह रहे हो, ये क्षेम है। इन दोनों को छोड़ो। प्राप्त गुरुवादे है कृपया कृपाया रक्षणम क्षेम, इन दोनों का त्याग करोगे तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। इधर तुम गुरुवाद की रक्षा भी चाहते हो और राज्य की प्राप्ति करना चाहते हो, दोनों संभव नहीं है, दोनों संभव नहीं है। इनको मारे बिना राज्य नहीं मिलेगा, इसे क्षेम त्यागो। और योग्य स्वार्थ में करोगे ये भी ठीक नहीं, वो भी पाप है। इसीलिए योग भी क्षेम भी दोनों को त्याग करके धर्म दृष्टिया लड़ो बस। तदैव संभवता इति आत्मवान भव वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो कहा है। सगल वेदों के द्वारा वस्तु वेद्य कौन है? एकमात्र परमात्मा ही है। इसमें आत्मवान भव ने हमारी सारी वृत्तियों में केवल आत्मा को ही ग्रहण करने वाला बनो। भव शब्द प्रत्येक अन्वेति, प्रत्येक से निष्कर्मो न भव इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय यहाँ कर्म को त्यागना नहीं, निष्कर्मो न भव ये तात्पर्य है, किंतु निष्काम भव इति तात्पर्य। निर्द्वंद्वो भव कथम पूर्व में उक्तम आगमापायन इत्यादि भारत इति। मैं निर्द्वंद्व कैसे हो सकता हूँ? तो इसमें क्या बार पूर्व में का जवाब दे चुके हैं। आगमापायन इत्यादि तितिक्षा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है निर्द्वंद्व भाव में पहुंचने के लिए। इस प्रकार से 45वें का टिप्पण हुआ। 46वें का अवतरणी का भाष्यकार कह रहे, देखिए स्वधर्मम अनुतिष्ठतः सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्षन्ते चेत् किमर्थं तानि ईश्वराय इति अनुष्ठ्यन्ते इति उच्यते शृणुइति। स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए अनुतिष्ठतः सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु, वेदोक्त सकल कर्मों में यानि फलानि, जो जो अनंतानि फलानि उक्तानि, जो अनंत फल अलग अलग प्रकार के बताए गए, छोटे से बड़े तक, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति तक फल बता दी गई है। वो सारे फलों को नापेक्षन्ते चेत, आपने कामना को त्याग दो, कोई फल की अपेक्षा मत करो। यदि ऐसा है किमर्थम तान ईश्वराय, फिर ईश्वर अर्पण बुद्धि से ईश्वर प्रत्यर्थम, इसलिए भी क्यों करूं मैं, यह निमित्त बना करके भी मैं कर्म क्यों करूं। किमर्थम तानी ईश्वराय इत्यनुष्ठीयन्ते, ईश्वर अर्पण बुद्धि से ईश्वर प्रत्यर्थ उनका अनुष्ठान किस लिए किया जाए। यदि छेद उच्चते, जवाब में कह रहे सुनो, यावनर्थुत पाने इत्यादि। शंकरांतिकार अपने अवतरणिका दे रहे, ननो ब्रह्मविद श्रुत्युक्त सर्वकर्म संन्यासे साधनाभावे साध्यवति न्यायेन तत्तत्कर्म विशेषलभ्याः सुख विशेषा न संभवन्ति। ब्रह्मवेत्ता के दृष्टिकोण में श्रुत्युक्त सर्वकर्म संन्यास यदि हो, सर्व काम संन्यास न करते सर्वकर्म संन्यास यदि कर दिया जाए। असली संन्यास क्या होता है? सर्वकर्म संन्यास। इसके लिए पहले आपको सर्वकाम संन्यास करनी पड़ेगी। जब सर्वकाम संन्यास करके कर्म करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध ज्ञानाधिकारी बनोगे तो सर्वकर्म संन्यास हो जाएगा। क्रम है ये तो। लेकिन यदि सर्वकर्म संन्यास कर दिया जाए फिर साधना भावे साध्या भाव, फिर आपके पास कोई साधन ही नहीं रह गया, फिर साध्य भी नहीं है आपके लिए कुछ भी। इति न्याय न तत्तत्कर्म विशेष लभ्य सुख विशेषा न समन्ति। तत्तत्कर्म विशेषों से प्राप्ति जो सुख विशेष है वो कभी हमें प्राप्त ही नहीं होगा। जब निष्काम भाव से करो तभी प्राप्त नहीं होगा, कर्म से त्याग दो तभी प्राप्त नहीं होने वाला है कोई भी फल। तर्हि उन्मत्त सीव निष्फलैवस्य प्रवृत्ति, फिर उन्मत्त के समान निष्फला ही प्रवृत्ति हो जाएगी।
मुमुक्षु की सारी प्रवृत्तियां व्यर्थ हो जाएंगे, किसी फल को उद्देश्य करके उसकी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। नौ, ऐसा मत कहो। उसका उद्देश्य बहुत बड़ा फल ले लिया उसने, ऐसा फल चुन लिया है जिस फल में सारे फल समाहित हो जाते हैं, छोटे से बड़े सकल फल उसमें समाहित है। किसमें? ब्रह्म में ही सब कल्पित होने से, सब उसी में। इसलिए कह रहे सर्वम पदम हस्ति पदे निमग्नम, सर्वम पदम हस्ति पदे निमग्न में न्याय। हाथी का जो पैर है इतना बड़ा होता है, अन्य जितने भी पैर लो सब पैर उसी के अंदर आ जाएगा। इन एक पैर है जो उससे बाहर हो जाता है। कौन सा? सब जानते लेकिन दिमाग में नहीं आता है। अरे ऐसा भी पैर था ना, 3 पग से तीनों लोग नाप लिया। वामन भगवान का पैर, जब ब्रह्मचारी थे भिक्षा मांग रहे थे उस समय जो उनका पैर था वो पैर तो हाथी पैर के अंदर आ जाएगा। वो तो छोटा था, बच्चा था वो। लेकिन जैसे विशाल रूप धारण करके तीनों लोग नापने लगे तो उनका पैर कितना बड़ा था, बहुत विशाल था। वो पैर हाथी पैर से बाहर है। फिर नापेंगे कैसे संसार को? तीनों लोगों को नापेगा कैसे? तो इसलिए सर्वम पदम अस्ति पदे निमग्नम इति न्यायेन सत्क्रिया लभ्य सार्वभौमादि ब्रह्मांता। सत्क्रिया से लभ्य सार्वभौमादि से लेकर के ब्रह्मा पद पर्यंत के आनंद जितने भी है सर्वे ब्रह्मानुभूतो। सारे आनंद कहाँ है? ब्रह्मानंद के अंतर्गत। ब्रह्मानुभूतो तिष्ठतो अस्य आरूढ़स्य संभवन्ति। लेकिन उसी के लिए जो ब्रह्मारूढ़ हो गया, योगारूढ़ हो गया, उसके लिए संभव है। इति सदृष्टान्तम उपपादयति। दृष्टांत से इस बात का संपादन करने जा रहे हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो उदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो उदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने, जितने भी छोटे छोटे जल के साधन है कि नहीं, आपके अपने अपने मकान के ऊपर की टंकी से लो, छोटी सी टंकी है, सरकारी टंकी बहुत बड़ा है ऊपर, उससे बड़ा चाहिए तालाब ले लीजिए, उससे बड़ा बावड़ी है, उससे बड़ा नदियां हैं। नदियां भी बनी, कितने स्रोतों से बन रहे हैं, पहाड़ से निर्झरों से बन रहे हैं। इन सभी तत्व जलों के द्वारा जो जो आप कार्य सिद्ध कर लेते हैं ये सारे कार्य समुद्र जल से सिद्ध है। अरे कैसे पीने का काम तो आता नहीं, वो भी पीने का काम आता है। शोधन करना है। पहले अरब देश के लोगों के लिए बड़ी परेशानी थी, वो लोग अन्य देशों से पानी मंगाते थे पीने के लिए। फिर उन्होंने ऐसे यंत्रों को बना लिया, समुद्र किनारे लगा दिए और समुद्र के पानी को शोधन पीने पहले पानी बना के भेज देता है। अब कहीं से उनको पानी खरीदना नहीं पड़ता, प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन वो पीने का भी काम आएगा, नहाने का काम तो आता ही है। समुद्र स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नान बताया गया। सर्वतीर्थ स्नान 100 बार, समुद्र स्नान 1 बार। इतना श्रेष्ठ बताया गया उसको, क्योंकि सारे तीर्थ उसे पहुंच रहे हैं ना, सारी नदियां उसके अंदर जा रही हैं,
सर्वतीर्थमय है वो। इसीलिए स्नान के बर्तन में, बाल्टी में क्या कहना पड़ता है? और इसलिए सन्निधिं करो, फिर बस बताओ, इतना ही से हो गया काम। इतने ही बोलते हैं, इसीलिए कम फल मिलता है। स्नान का पूरा पुण्य नहीं मिलता है, आधा बोलते हो। सर्वाणि तीर्थानि यत्र प्रतिष्ठितो भव, सर्वा नद्या अत्र तिष्ठन्तु भव, सर्वे सागराः अत्र आगच्छन्तु भव। सब तीर्थ, सारी नदियां, सारे सागर को बुला लो, तब पूर्ण पुण्य मिलेगा उस जल स्नान से। अब सारे तीर्थ नहीं बुला रहे हैं, बुला दे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, 7, बस 7 नदियों का, विशिष्ट तीर्थों का नाम आपने लिया, बस उतनी पुण्य मिलेगा ना। यदि सभी का चाहें सबका आह्वान करो, फिर सब तीर्थों को, सब नदियों को, सब सागरों को उस जल में आह्वान करना चाहिए। सब प्रतिष्ठितो भव, सन्निरुद्धो भव, अवगुंठितो भव, सम्मुखो भव, पवित्रीकुरु। मेरे सारे पाप धो करके मुझे पवित्र कर दो। ये प्रार्थना से फिर शुरू होता है। केवल 3 को आह्वान करने से भी काम चलेगा नहीं, आगे भी बोलना पड़ेगा। आए तो हैं आप इससे सुप्रतिष्ठित हो जाए। सुप्रतिष्ठितो भव, सन्निरुद्धो भव, अवगुंठितो भव, सम्मुखो भव, एते पवित्री कुरु। आप सब हमको पवित्र कर दो। पूरी विधि है, अवादे विधि करते हैं। सकल में यावान अर्थ उदपान है। उदपान मैंने जल के पीने लायक जो होते, कुआं आदि जो भी ले लो, नल ले लो, कुछ भी ले लो, घड़ा वगैरह, जितने भी उदपान है, यावान अर्थ जितनी प्रयोजन आपकी सिद्धि होती है वह सब कैसे तावान सर्वतः संप्लुतोदक है। वे सब के सब प्रयोजन जो है पूर्णतया भरा हुआ जो जल, अर्थात संप्लुतोदक किसको बोलते हैं? सागर से संपन्न हो जाएगा। एवं सगल कर्म कांड में सर्वेषु वेदेषु यावान अर्थ जितना प्रयोजन बताया गया, तावान ब्राह्मणस्य विजानतः, वो सारे प्रयोजन ब्रह्मानुभूति से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म में ही सारे चीज हैं। ये समुद्र में ही सारी नदियां, कासार, तालाब, वाला बेट सब कुछ उसी में समाहित। इस सागर से बढ़कर कोई जल का स्रोत है ही नहीं। जलाधार से बढ़कर है, इसकी जलधि बोलते हैं उसको। जलानी सर्वाणी धीयन्ते अस्मिन् इति जलधि। सब प्रकार के जल विश्व भर का जिसमें आहित हो जाए, आधान हो जाए, उसका नाम जलधि, समुद्र है। इसे छोटे मोटे जलाशय आदियों से जो जो प्रयोजन आपका सिद्ध होने वाला है, वह सारा प्रयोजन उस एक समुद्र से सिद्ध हो जाएगा। इसे लोग गंगा सागर भक्त हैं। जहाँ गंगा और सागर मिलन वहां स्नान करते, और उस सागर में तो और ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे मान के भागते हैं। ऐसे किसी भी सागर स्नान पर पर्याप्त है, कहीं भी हो। यानर्तुदपाने सर्वद संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु, जितनी यावान अर्थ सर्वेषु वेदेषु तावान ब्राह्मण से विजानत। इसका अन्वय इस तरह से करना है, उभयान्वयी हो जाता है। दृष्टांत दाष्टान्त दोनों में यावन अर्थ तावन अर्थ को ले लेना है। भाष्यकार यथा लोके
कूप तड़ागाद्यनेक अस्मिन् उदपाने। कूप मैंने कुआं, तड़ाग मैंने तालाब आदि अनेकों के अनेकों उदपाने परिच्छिन्न उदक के परिच्छिन्न जलाशय जितने भी है जल समूह उन सभियों में यावान यावत परिमाण स्नान पान आदिर अर्थ माने प्रयोजनम फलम च। जितना भी आपका स्नान करना, पानी पीना, भोजन बनाना, कपड़ा धोना आदि आदि जो जो भी अर्थ है माने फल है, प्रयोजन है, वे सर्वो अर्थ सब के सब वह प्रयोजन वह सब के सब फल सर्वत संप्लुतोदकी यो अर्थस तावान एव संपत्ति है। सर्वत संप्लुतोदक उस समुद्र में जितने भी अर्थ आपका था वह सारा प्रयोजन वह सिद्ध हो सकता है। तत्र अंतर्भवती तीर्थ, इस हाथी पैर में सब पैर अंतर्भूत हो गए। 100 रुपये में 5, 10, 20, 50 अंतर्भूत हो जाते हैं। 150 न्याय भी इसको कहा जाता है। इसीलिए उस न्याय के अनुसार सारा प्रयोजन उसी में समाहित हो गया, अंतर्भूत हो गया। एवं तावांश तावत परिमाण एवं संपद्यते सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यो अर्थ यत् कर्मफलम स्वार्थ ब्राह्मणस्य सन्यासिनः परमार्थत्व विजानतो। उतना सारा प्रयोजन परिमाण एवं संपद्यते जो सकल वेदों में कहा हुआ यह लोक का फल से लेकर के हिरण्यगर पद प्राप्ति पर्यंत फल जो भी था उन सभी आनंदों को एक मानुषानंद से लेकर के ब्रह्मांड तक जितना वर्णन किया गया वो सारे आनंद की प्राप्ति सर्वेषु विषयोक्तम उक्तेषु कर्मसु कर्म फल रूपेण जो भी कहा गया यो अर्थः यत् कर्म फलम स्वार्थ वह प्रयोजन वह फल ब्राह्मण से अर्थ सन्यासीनार्थ ले रहे। कैसे सन्यासी? परमार्थ तत्व भी जानता, परमार्थ तत्व जो ब्रह्मानुभूति है उसको जानता हुआ उसको अनुभव करता हुआ जो व्यक्ति है वह व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। योर तो यद विज्ञान फलम सर्व संप्लुतोदक स्नानियम, वह प्रयोजन जिसके विज्ञान का फल रूपेण हम कहा जा रहे हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से सर्व संप्लुतोदक स्थानीय है। तस्मिन् तावान एवं संपद्यते, उसमें उतना सारा फल आपको प्राप्त होता है। अर्थात तत्रैव अंतर्भवन्ति भवति इत्यर्थः, उसी ब्रह्मानंद में सर्वानंद अंतर्भूत हो जाता है, ये इसका तात्पर्य है। नहीं तो आज ही आनंद की जय हो ऐसा बोलते रहना पड़ेगा, है ना। रोज अलग अलग आनंद हो रहा है, उस आनंद की जय हो चिल्लाते रहते, कथा करवाते ना, आज के आनंद की जय हो। भाई हमें आज के आनंद केवल नहीं चाहिए, हमको तो ब्रह्मानंद चाहिए। उसी में सारे आनंद छिप गया, अंतर्भूत हो जाता है। यथा छांदोग्य उपनिषद है 4:1-4 का मंत्र दे रहे, यथा कृताय विजिताय अद्रया संयंती एवं मेनम सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद इति श्रुतयः है। श्रुति है यथा कृताय विजिताय इति। आप लोग सब देखे ही होंगे, खेले नहीं होंगे, कई लोग खेले भी होंगे। पासा होता है ना, गोटी रखते इसको दौड़ाते घोड़े हैं। अब तो लूडो फूडो दूसरी चीज़ आ गए सारे, वो मज़ा नहीं रहा उसमें, लेकिन वो जमाना अलग थी। हैं? हाँ, गाँव में रखते थे, गाँव में अभी भी होता है, खेलते हैं मनोरंजन के लिए, वही समय काटने के लिए। उसमें होता है एक चिन्ह होते, एक आंक जैसे बना रहता है, एक तरफ जिस तरह 2 अंक है, फिर 3 अंक है, फिर 6 अंक होता है, और कहीं कहीं 4 होता है। 4 और 4 दोनों गिर गया, 8 अंक हो गया, वही पूर्ण अंक है। उसे कृताय, उसको 2 बार खेलने को मौका मिलता है। और इसके 1 से 7 तक गिरा तो उसको नहीं मिलेगा, वो एक ही बार फेंके, 2 बार नहीं। इसलिए 8 को पूर्णांक कहते हैं कि उस 8 के अंदर 1 से 7 पूरा है। ये 6 होगा तो 6 और 3 9 पूर्णांक हो गया, 6 और 6 12 हो जाता है, 12 पूर्णांक हो गया, बाकी सब उसके तरह तरबूत हो गया।
युधिष्ठिर जो खेले थे उसमें तो 8, 4 और 4 8 से बार बार 8 बोलता था, 8 गिराऊंगा, और 8 ही गिरता था उसके पास से छिपकली के कारण। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर वो जो कृताय विजिताय, जिस पर विजय पा लिया माना जाता है, उसका नाम कृत आया। अय, वो खेल जो फेंक दे उसका नाम अय। अकृत्य कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, 1 2 3 4 है ना। पहला युग का नाम सत्ययुग नंबर 1, फिर 2 त्रेता, 3 द्वापर, 4 कलयुग। इसका प्रतीक है वो 4, इसलिए 1 से 4 माना गया। और 4 और 4 जब 8 गिरा उससे संपूर्ण चीज आ गए। जैसे कृताय विजिताय आधरेया संयंती, जितने से न्यून संख्या वाले आए हैं वे सब उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। यथा एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति, उसी प्रकार से। और रैक्व का प्रकरण है ये, रैक्व की प्रशंसा में कहा गया। और रैक्व नाम का जो है बलाका, जो है 2 पक्षियों के रूप में देवता आते हैं, और राजा को अहंकार था मेरे से पुण्यात्मा नहीं है, तो उसे तू क्या, तू कुछ नहीं है। वो रैक्व नाम का आदमी है जो बैलगाड़ी के नीचे बैठा रहता है, वो उसके पास जो पुण्य है उसके वर्ग किसी के पास नहीं, सारा पुण्य, सबके पुण्य उसमें समाहित हो गए। उसके लिए दृष्टांत दिया था। सर्वम तदस्मेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो भी प्रजा साधु कर्म करते हैं वे सब के सब वो व्यक्ति जिस चीज़ को जानकर उपासना कर रहा है उसकी उपासना करने वाले और सब पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। वही संवर्ग विद्या उसको बोलते हैं। वायुर्भाव संघ प्राणोभाव संवर्ग, अयोध्या में वायु, अध्यात्म में प्राण, ये संवर्ग विद्या की उपासना करता था। वो उपासक के लिए फल बताया गया। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, गीता में भी कहा गया इति जवक्षति। तस्मात् प्राज्ञान निष्ठाधिकार प्राप्त है, इसे ज्ञान निष्ठा के अधिकार की प्राप्ति से पहले कर्मणि अधिकृतेन कुपतडागाद्यर्थ स्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यमेव, जो कर्म में अधिकृत है उसी कुपतडागाद्यर्थ स्थानीय भले ही हो, लेकिन फिर भी वह कर्म अवश्य करना चाहिए इति।